जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बने हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं फिर से बाबा की एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। इफ़ एट ऑल कोई भी डिवोटी अगर अभी भी भेज सकते हैं तो मुझे विद इन मतलब इस वीकेंड के पहले मुझे मतलब इस वीकेंड तक संडे तक मुझे वो वीडियो आप भेजिए कि 2024 में कोई एक चीज़ जो आपके साथ बहुत बुरी हुई हो और उसके बाद फॉलोड बाय उसी वीडियो में कोई एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपके साथ हुई हो या फिर बाबा का कोई मिरेकल जो आपको याद रहेगा या समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे इसका वेट रहेगा, इसको आप लोग शेयर कीजिए। माइंडेड आप सबके कंट्रीब्यूशन से एक बहुत अच्छी चीज़ बाहर निकल कर आएगी। सो आई थिंक अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, मुझे वो वीडियो जल्दी से बनाना है। अब आते हैं आज के अनुभव पर। ये जो अनुभव है ये हमारे साथ कर्नाटक से प्रवीण जी शेयर किए हैं। और सबसे पहले सर आपको आपका बर्थडे है, आपकी जन्मदिन की बहुत सारी विशेस। मे बाबा ब्लेस यू विथ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस एंड अ वेरी लॉन्ग लाइफ अहेड। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और सारी डिवोटीज से भी मैं कहूँगी कि आज इनका बर्थडे है तो आप लोग इनको ब्लेस कीजिए, विश कीजिए। इन्होंने जब मैसेज भेजा तो इन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि क्या आप आज शेयर कर सकते हैं, मेरा बर्थडे है अगर पॉसिबल हो तो। इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा था इफ़ पॉसिबल। तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़ और मेरी इच्छा थी। हाँ, पर मैंने ऐसा कई बार देखा है कि अगर मैं कोई चीज़ को वो कह दूँ ना कि नहीं ठीक है मैं ये चीज़ इस दिन कर लूँगी, तो उसके बाद पता नहीं बाबा की क्या इच्छा हो जाती है, वो उसको चेंज कर देते हैं। इसलिए मैंने ना कोई श्योरिटी नहीं दी। श्योरिटी दे देने के बाद ही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए बस मैं चाहती थी कि मैं करूँ ये एक्सपीरियंस, तो बस ये अब आपके सामने लेकर आ रही हूँ। होता ये है कि 2016-17 से ये बाबा को थोड़ा और अच्छे से मान रहे हैं। बाबा के बारे में सुना था इन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना था। बट ये देवी माँ के आराधक थे। ये माँ भगवती, माँ आदि शक्ति भवानी की आराधना करते थे और बाबा को ये उतना जानते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो बाबा को नहीं ही जानते थे, बट इनके फ्रेंड ने ना बाबा का एक आइडल इनको गिफ्ट किया, मतलब बाबा की एक मूर्ति इनको गिफ्ट करी। उन्होंने इनसे सिर्फ इतना कहा ठीक है तुम पूजा मत करो, तुम देवी माँ की आराधना करते हो वही करो, बस इनको रख तो लो, रखने में क्या दिक्कत है। तो इन्होंने भी बात माना और रख लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबकी जर्नी ऐसे ही शुरू होती है। तो इन्होंने बस रख लिया, ठीक है उन्होंने कहा, इन्होंने रख लिया। अब माता की पूजा करते थे, सारा सब कुछ करते थे। ये ना बाबा के सर पर एक मैरीगोल्ड का फ्लावर चढ़ाकर चले जाते थे, बस इतना ही करते थे। अब बाबा का सर फ्लैट नहीं है पूरा, बाबा का सर हमारे और आपके सर की तरह है पर एकदम छोटा सा है, ठीक है। तो इसके कारण बाबा के सर का सीन ऐसा है कि अगर वो मैरीगोल्ड फ्लावर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने मैरीगोल्ड को किसी एक डायरेक्शन में रखा हुआ है तो वो वहीं रहना चाहिए। वो लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी हुआ तो वो थोड़ा सा भी कुछ भी हिलाया तो वो गिर जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, ऐसा सीन था। पर ये इन्होंने ना जो एक बहुत बड़ी लीला इनके साथ हुई, जहाँ से आप कह लो कि शुरुआत हुई, वो वहीं से हुआ कि ये फूल तो रोज़ रखते थे, ये काम बाबा करवाते थे। इंसान अपने मन से कुछ नहीं करता, बाबा करवाते हैं जब बाबा ने किसी को अपने शरण में लेना होता है। ऑफिस से आके ये देखते थे कि उसका डायरेक्शन पूरा ही चेंज्ड है। मतलब आप समझ रहे हैं, अब कोई इनके घर पे पीछे से आ नहीं रहा है जो फ्लावर को चेंज करे और प्रॉपर विथ एक्यूरेसी रखे। और बाबा का क्योंकि स्वरूप बहुत बड़ा नहीं था, तो अगर वो थोड़ा सा भी कोई डिस्प्लेस करेगा ना तो वो फूल गिर जाएगा। पर ये ऑफिस से आते थे, वो फ्लावर कभी गिरता नहीं था, नेवर। वो भले मतलब थोड़ा सा आप ये कह लो कि उसको थोड़ा सा भी हवा आए या थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो वो गिर सकता था, पर वो गिरता भी नहीं था और उसका डायरेक्शन पूरा चेंज रहता था, जो एकदम क्लियर एविडेंट था
कि इसका डायरेक्शन बदला हुआ है और फिर भी ये बिल्कुल नहीं गिरा है। तो ये एक जो घटना घटित हुई ना, जब पहली बार ऐसा होता है ना, तो किसी को भी पहले समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा समय लगाकर सोचता है, फिर इनको धीरे 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 करके ना रियलाइज हुआ कि बाबा इज शोइंग हिज प्रेजेंस। वो ये बता रहे हैं कि मैं सच में हूँ, मुझे सिर्फ एक मूर्ति समझने की गलती मत करना तुम, मैं सच में हूँ तुम्हारे घर पर। क्योंकि आप फूल को लेफ्ट रखो तो वो राइट में होता, आगे रखो पीछे होता, किधर भी होता, पर वो चेंज्ड होता। ये जैसे रखते वैसे नहीं रहता और गिरता भी नहीं। ये भी एक मज़ेदार बात। तो यहाँ से इनको ना लगा कि नहीं, सच में साईं बाबा होते हैं, साईं बाबा हैं। और उसके बाद धीरे 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 इनका बाबा के प्रति कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता गया। सेकेंड एक्सपीरियंस वॉज, बाबा ने इनको ना जोत में भी अपने दर्शन दिए। बाबा ने इनको श्री कृष्ण, श्री गणेश इन रूपों में भी दर्शन दिए हैं। जोत में बाबा के आकार बनना ये मतलब बहुत, देखिए कई बार होता है ना कि कुछ लोग ज़बरदस्ती खोज कर निकालते हैं कि नहीं इसमें बाबा का आकार बना, पर कुछ लोग खोजने नहीं जाते हैं, उनको अपने आप से बाबा दर्शन देते हैं, प्रॉपर बाबा का आकार। तो वो बाबा ने प्रॉपर इनको इनकी जोत में दर्शन दिया। उसके बाद नेक्स्ट इनके साथ अभी ना एक बहुत बड़ी लीला भी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ जो इनके साथ हुई। पहले दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं इनकी बता रही हूँ जो बाबा ने किया। एक था ऐसा कि ये ना चैप्टर 41-42 बाबा की महासमाधि के बारे में पढ़ रहे थे। जब इन्होंने पढ़ा ना तो इनको बहुत मतलब रोना आया, ठीक है, इनके आंखों में आंसू आ गए थे। लाइक ये बहुत रोने लगे अपनी ऑफिस में बाबा की तरफ देखकर, और एकदम से बाबा की मूर्ति में ना बाबा के दो आकार निकल कर आए। मतलब वो दर्शन किसी और के लिए नहीं था, वो सिर्फ इनके लिए था, जिसमें एक साथ दो बाबा, बाबा के दो रूप इनको दिखे। एक वो इनके साथ हुआ। द नेक्स्ट वॉज, मैंने ना एक्चुअली ऑडियो पॉज करा था तो मैं आपको ये बता रही हूँ। नेक्स्ट इनके साथ ऐसी लीला हुई कि वो ग्रहण का दिन था, एक्लिप्स। हाँ, तो एक डिवोटी है, इन्होंने बताया था कि ऐसा करके कि होता है ना, हम साइड डिवोटीज में कुछ लोगों से थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, सामने वाले की भी सुनते हैं। इट बूस्ट्स आवर एनर्जी और हमको अच्छा फील होता है, राइट। तो इन्होंने ना बताया होगा, उनको उनको मालूम रहा होगा कि बाबा ने इनको ना जोत में दर्शन दिए हैं। अब वो एक्लिप्स का दिन था, उस दिन उन्होंने इनको कॉल किया और बोला कि क्या आपने जो है वो बाबा का कुछ प्रोटेक्शन वगैरह किया, आज ग्रहण है तो उसमें कुछ कुछ पूजा वगैरह होती है जो पहले कर लेना चाहिए, होता है ना, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर ये बहुत घबरा गए। वो इनको बोले कि अरे बाबा ने आपको दर्शन दिया था, फिर आपने प्रोटेक्शन नहीं किया, आपने एक कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ कुछ भी नहीं किया। तो इनको समझ में नहीं आया कि ये चीज़ क्या हुआ मेरे साथ में। मतलब इनको लगा कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मतलब मेरे से क्या गलती हो गई। इस तरह से इन्होंने सवाल किया। इनको नहीं पता था, जब नहीं पता है तो ये क्या करेंगे। एक सिंपल मन से इन्होंने बस श्रद्धा करी और कोई ज़्यादा कुछ नहीं, पर जो किया इन्होंने, फूल माला बेलपत्र से परे रखकर इन्होंने सच्ची भाव से, सच्ची भावनाओं से बाबा की पूजा करी थी। तो बाबा ने ना इनको अपनी ही मूर्ति में श्री गणेश के दर्शन कराए। और जैसे इनके दर्शन हुए ना एकदम साक्षात, तो ये समझ गए कि नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बाबा को कोई मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं आप लोग को एक बात कहना चाहती हूँ, अभी बाबा को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग बहुत तरह की पूजा बहुत कुछ बताएंगे, पर आप बाबा की पूजा को जितना सिंपल रखेंगे ना, जितना सिंपल उतना ही अच्छा रहेगा। और देखिए जो लोग बहुत जानते हैं शास्त्रों को या बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने पढ़ा है, तो हो सकता है वो कुछ प्रेयर्स कुछ चैंटिंग्स करते होंगे ग्रहण के पहले या कुछ भी जो भी करते होंगे। बट एक जनरल कॉमन इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे ये डिवोटी है, हमें जब नहीं पता तो वी डोंट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं करते हैं। ग्रहण हो चाहे नहीं हो, बाबा तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हमारी वो स्थिति होती है, राइट।
फिर एक और एक्सपीरियंस इनके साथ ऐसा रहा कि एक दिन ये बाबा की पूजा कर रहे थे ना, वहाँ से अनयूजुअली कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रही थी एंड इनको वहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। ये तो कुछ लीलाएं हुई जो बाबा ने अभी दर्शन देकर इनको बस बताया था कि सुन, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। और बाबा ने कभी श्री कृष्ण, कभी श्री गणेश, कभी स्वयं को दिखाकर इनको दर्शन वगैरह दिए थे। परंतु अब जो मैं आपको एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ ना, वो सुनकर आप एकदम खुश हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। द वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, मुझे आप लोगों ने सुनाना है। होता ये है ना कि ये प्रत्येक दिन अपनी ऑफिस जाते थे ना, तो ये वहाँ पर बैठकर पूजा करते थे, आरती करते थे, जो भी था अपना सारा सब कुछ कर लिया करते थे और अपने ऑफिस का काम करते थे। किसी ने जाकर, इनके सीनियर से, इनके ही किसी कलीग ने चुपके से जाकर कंप्लेन कर दिया कि ये ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप अच्छा काम करोगे तो भी लोगों को दिक्कत होती है। पहले मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, जब मैं बाहर गई तो मुझे लगा, पर ठीक है, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि मे बी वो अपनी ऑफिस में नहीं चाहते हो कि कोई ये चीज़ करे, तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट जब कोई ईमानदारी से इबादत कर रहा होता है ना, तो ऊपर वाला बैठकर सुन रहा होता है और उसके बीच में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। वाकई में मैं बताती हूँ। देखो, इन्होंने ना कोई काम डिस्टर्ब नहीं किया, ना कोई नॉइस क्रिएट किया, ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, कुछ नहीं। अपना चुपके से वो साई सचरित जी पढ़ रहे थे, सिर्फ उतना ही किया, मगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो गया। ये अपना काम सब कुछ करके दे रहे हैं और उसके बाद ये शांति से अपना पढ़ रहे हैं, अपना पूजा कर रहे हैं। तब मुझे समझ में नहीं आया कि किसी को ऐसे क्यों प्रॉब्लम हो सकती है, पर होती है, अलग तरह के लोग हैं। लेट्स छोड़िए, हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, परंतु जो होता है, जब कोई ऐसा चीज भी होता है ना, तो अच्छे के लिए होता है। ये बात आप मानिएगा, जैसा कि इनके साथ हुआ। क्या हुआ कि ये पूजा पाठ कर रहे थे सुबह शाम, सुबह शाम, सॉरी, सुबह शाम ये बाबा के मंदिर जाया आया करते थे और ऑफिस में ये अपना पाठ कर लिया करते थे। सुबह एक छोटा सा बाबा जी का मंदिर था, मतलब छोटा इन द सेंस कि वो स्पेस वाइज मैं बता रही हूँ ना। बाबा का जो मंदिर है वो तो दैट इज हेवन, बट मैं एरिया वाइज बता रही हूँ कि वो छोटा सा टेम्पल था, जहाँ ये ऑफिस जाने के पहले पहले मंदिर जाते, फिर ऑफिस आते, फिर ऑफिस से वापस मंदिर जाते। हाँ, तो इनकी लाइफ ना ऐसे चल रही थी। तो और फिर ऑफिस में ये साई सचरत जी का पाठ कर लिया करते। उसी दौरान की घटना है कि किसी ने कंप्लेन कर दिया इनका। तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, मैं इतना, मतलब मेंटल पीस मेरा खराब हो रहा है ना, क्योंकि इनके सीनियर को एक कलीग ने कंप्लेन किया और इनके सीनियर ने बाकी लोगों से बुलाकर पूछना शुरू किया कि क्या ये मंदिर में पूजा करते हैं, क्या, सॉरी, ऑफिस में पूजा करते हैं, क्या बुक पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये समझ गए कि मुझे वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर मैं यहाँ पर साई सचरित जी पढ़ूंगा तो इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, इन्होंने बाबा से अच्छे से बोला और बंद कर दिया। और देखिए, जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि जॉब भी इन्हें करना है, जो कि ज़रूरी है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो इन्होंने बाबा के मंदिर जाते, बाद में अपनी पूजा करते, मगर ऑफिस में नहीं करते, इन्होंने बंद कर दिया पढ़ना। अब क्या हुआ, इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, आरती भी बंद हो गई जो ये ऑफिस में कर लिया करते थे। अब उसके बाद ये जो मंदिर गए, वहाँ पर एक पंडित जी आते थे, छोटी सी एरिया में वो बसी हुई मंदिर थी। तो वो जो पंडित जी थे ना, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, सम प्रॉब्लम विथ हिम, उनके पैर में या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण, आप देखो बाबा की लीला कैसी होती है, वो आरती करने में सक्षम नहीं थे, वो नहीं कर पा रहे थे आरती। और सुबह और शाम की आरती 48 डेज तक ये खुद ये जाकर करते रहे। ऑफिस जाते, ऑफिस जाने के पहले मंदिर में आरती करते, ऑफिस से आने के बाद वापस मंदिर में आरती करते, फिर अपने घर आते। तो ये एक इंसान थे जो बाबा के आगे आरती दिखाते थे। और वो जो फीलिंग रहा होगा इनका कि बाबा के आगे आरती करना प्रॉपर मंदिर में, या बाबा की आरती करना, अब वो कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, वो आप लोग समझ सकते हैं। मैं वो उसको कोई शब्द नहीं दे सकती हूँ, वो अपने आप से आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये चीज़ हुई, और 48 डेज आरती करने के बाद ये नेक्स्ट पता है कहाँ खड़ी थे, बाबा के दरबार, शिरडी में।
इनको फिर बाबा ने शिरडी बुलाया, जहाँ इनके बाबा के बहुत अच्छे दर्शन। अब शिरडी ही पहुँच गए तो अब उसके बाद मैं क्या कहूँ। तो ये बाबा ने इनके साथ ऐसी लीला की। और आप ये देखिए कि इन्होंने साई सच्चरित्र जी वहाँ पढ़ना बस मंदिर में छोड़ा, और बाबा को पता होगा कि ऐसा कुछ होना होगा, तो बाबा ने पहले ही मतलब बाबा ने उधर वो छोड़वाया ही इसलिए होगा क्योंकि बाबा ने इनसे यहाँ पे आरती करवाना होगा, और वो करवा के ब्लेस करना होगा, और फिर शिरडी बुलाना होगा। हर एक चीज़ बाबा हैज़ अ परफेक्ट प्लानिंग। ये बात बिल्कुल सही है। तो बाबा ने इनके साथ वही किया, बहुत अच्छे से प्लान करके बाबा ने इनके साथ जो लीला की। और जो बाबा के सच्चे भक्त होते हैं ना, जो विद प्योरिटी, विद प्योर हार्ट जो डिवोशन करते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होता है कि बाबा उनसे सेवा भी लेते हैं, उनके लिए खड़े भी हो जाते हैं। एक चीज़ जो आपको इनसे बहुत अच्छी लगी होगी सीखने के लिए, कि जब प्रॉब्लम शुरू हुआ कि क्यों ये ऑफिस में ये सब कर रहे हैं, तो इन्होंने ना लड़ाई झगड़ा करना शुरू नहीं किया कि मैं बाबा का बेटा हूँ, मैं बाबा का भक्त हूँ करके इन्होंने लड़ाई नहीं करी। ये सीखने वाली बात है। सामने के लोग अगर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो इन्होंने कुछ मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया, इन्होंने सिंपल वहाँ पे बंद कर दिया। ये चीज़ भी आप लोग सीख कर जाइए। आप बंद करोगे ना, मतलब जहाँ देखो ऑफिस वगैरह ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है ना, अगर वहाँ आपको इन चीज़ों के लिए मना किया जाए तो डोंट गेट इनटू थिंग्स कि आपको लड़ना नहीं है कि मैं बाबा का मतलब भक्त हूँ, ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वैसा कुछ नहीं। शांति से बहुत प्रैक्टिकली सोच के हटिए, और जहाँ आपका डिवोशन सच्चा है ना, बाबा आपके लिए दूसरा रास्ता अपने आप निकाल देंगे। यकीनन अपने आप से रास्ते निकल कर आते हैं। इन्होंने कितने अच्छे से सिंपल मन से ये पूजा करते थे। ऑफिस में प्रॉब्लम करी, इन्होंने स्टॉप करा, बाबा ने इधर इनको एक और सेवा दे दी। तो दिस इज़ द वे कि आप ना बाबा पर छोड़ दे कुछ चीज़ों को। बाबा ना कुछ अगर आपको कह रहे हैं, हो सकता है अभी के लिए लगे कि बाबा कुछ ले रहे हैं, पर वो किसी से कुछ छीनते नहीं हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बाबा कुछ छीन ले। मुझे ना इन्होंने जितने सारे सभी एक्सपीरियंसेस भेजे, मुझे इतना अच्छा लगा वो सब पढ़कर। हो सकता है इसमें से कुछ एक्सपीरियंस आपको बहुत सिंपल से लगे कि बाबा का दर्शन देना, है ना। जब भी मैं ऐसे एक्सपीरियंस पढ़ती हूँ या सुनाती हूँ, कई बार मतलब कई लोग कनेक्ट करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ हो। बट फॉर सम रीज़न जब ये चीज़ किसी के साथ बहुत जेन्युइनली हुई होती है ना, तो वो एक फीलिंग है ना, वो उस मैसेज में आती है, एक पॉजिटिविटी आ जाता है। और आपको पता है इन्होंने जो ये एक्सपीरियंस भेजा है, ये सुनाया है, 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि मतलब इनके मन से ये आवाज़ आ रही थी कि ऐसा लग रहा था ना कि बाबा कह रहे हैं कि तुम भेजो, तुमको भेजना चाहिए, यू शुड सेंड। और इन्होंने फिर जो है वो एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया है। और आपको पता है मतलब बाबा ने ये एक्सपीरियंस इनके माध्यम से, ये प्रसाद बल्कि आपके लिए और हमारे लिए इस तरह से भिजवाया कि बाबा ने सिर्फ इनको मतलब ये नहीं कहा कि यू शुड सेंड। बार बार बाबा सिर्फ वो नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने ये एक्सपीरियंस हमको भेजा, जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी दौरान इनके फ्रेंड ने ना इनको एक बाबा गिफ्ट करी, जो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा है। व्हेन आई सॉ दिस, इन्होंने जो ये लिखा है, मैं आपको ना आप लोगों को इनका मैसेज पढ़ के बताती हूँ। इन्होंने क्या लिखा है। व्हेन आई वाज शेयरिंग, बाबा केम टू मी, माई फ्रेंड गिफ्टेड मी नाउ। ठीक है, ये मुझे एक्सपीरियंस भेज रहे थे, और एंड विद इन 7 to 8 मिनट्स जो है, ये जब एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे थे, विद इन मतलब 10 मिनट्स के अंदर ही बाबा इनके घर पर भी आए, इस फॉर्म में भी। तो ये एक्सपीरियंस जो मैं सुना रही हूँ, इसके बहुत सारे मीनिंग हो गए। जिस डिवोटी के लिए जो होना होगा वो समझ जाएंगे, जिसको जिस जैसे आंसर मिलना होगा वैसे आंसर मिल जाएगा। बट वन ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू मार्क हियर, मैं चाहती हूँ एक चीज़ जो आप लोग नोटिस करें, कि अगर आपकी सच्ची भक्ति है, कोई रोकने की कोशिश करेगा ना, बाबा कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे और आपसे वो पूजा ले लेंगे, वो आपसे पूजा करा लेंगे। ठीक है, इवन इफ अगर लोग आपके अगेंस्ट है ना, घर वाले, बाहर वाले, कहीं वाले भी, आप लड़ाई मत करने जाओ। मैं लड़ाई करने के फेवर में कभी नहीं रहती हूँ कि हमें लड़ना नहीं है, कि नहीं मुझे पूजा करने के लिए लड़ाई करना है। बाबा की पूजा बहुत शांति से, मन से भी की जा सकती है, और मन के अंदर जो आप ध्यान कर रहे हो ना, वही तो एक लौता चीज़ है जिसपे सिर्फ आपका कंट्रोल है, जिसपे आपके किसी भी फैमिली हो, फ्रेंड हो, नोन हो, अननोन हो, कोई भी हो, किसी के पास उसका कंट्रोल नहीं है। आप मन में
ओम साई राम कह रहे हो, वो कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है आपके सिवा। तो वो डिवोशन आप करें। और फिर जिस दिन बाबा प्रसन्न होंगे ना, जिस दिन वो आपके घर आएंगे, ऐसे आएंगे ना कि सबको अपना दीवाना बनाएंगे। वो ऐसा करते हैं, उनकी लीला ऐसी ही होती है। व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग टू बाबा, अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ क्योंकि इनका एक्सपीरियंस पूरा बता दिया मैंने। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट में सभी लोग नहीं थे, बट उसके बाद दूर के रिलेटिव्स में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती गई, कोई प्रॉब्लम आया, कुछ तो हुआ, एंड करते करते आप लोगों को मैं सच बता रही हूँ, बाबा की ऐसी कृपा हुई उसके बाद कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% लोग चेंज हो गए, पर पहले वाली चीज़ नहीं है कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता मेरे काम में जो मैं सेवा कर रही हूँ। और फिर मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग जो थे वो बाबा के भक्त बन गए। मतलब अ, भक्त बन गए मुझे ये नहीं पता, पर इतना ज़रूर है कि हाँ, वो बाबा को अब रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। पूरे हफ्ते नहीं तो हफ्ते में 1-2 बार बाबा को, या महीने में 1 आधा बार याद ज़रूर कर लेते हैं। सो ये एक चीज़ हुई धीरे-धीरे करके, एंड आई रियली लाइक्ड इट। और मैं आप लोग को ना एक और बात अभी बताती हूँ। अभी बुक फेयर लगा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। सो व्हेनेवर ऐसा कुछ होता है तो आई ऑलवेज विजिट। और मैं छोटे, व्हेन आई वाज स्मॉल, तब से मेरा ये था कि हाँ, बुक्स मैगजीन्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मैं बहुत टाइम देके अगर नहीं भी पढ़ पाती हूँ, धीरे धीरे करके मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं बुक फेयर गई थी ना, आप यकीन मानना, अब क्योंकि मुझे वो पसंद है तो मैं वहाँ 2-3 बार चली गई। जब जिसके साथ मौका मिला, मैंने कभी मना नहीं किया किसी को कि नो आई विल नॉट गो। मैं हाँ बोल के चली गई। अब जब मैं गई बुक फेयर में, तो पहली बार मैं कुछ बुक्स वगैरह लेकर आई। जब नेक्स्ट टाइम मैं गई थी तो मेरे मन में था अगर लूँगी भी तो एक ही बुक लूँगी, अब इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, है ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अभी मैंने दिसंबर में बुक लिया है तो मेरा 2-3 महीने बाद मन नहीं करेगा, फिर से कुछ दिखेगा तो मन करेगा कि हाँ, मैं ये भी ले लूँ। तो अगर एक ही बार ले लेंगे तो फिर वैसे नहीं हो पाएगा टाइम टाइम पे, बिकॉज मैं मैगजीन्स भी मतलब बहुत रेगुलर में विजिट करती हूँ। कुछ नया, कुछ अच्छा दिखता है, मैं लेती रहती हूँ। तो अब क्या हुआ कि बाबा की, मैं जैसे ही बुक फेयर गई ना, आप विश्वास करना, बाबा की ऐसी कृपा कि मैं बस ऐसे टर्न कर करके देख रही थी क्या बुक है क्या नहीं है, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ गई थी वो बुक्स लेने गए थे, मैं बस देख रही थी। मैंने स्टॉल्स घूम रखे थे, एंड यू वोंट बिलीव, मेरा सिर्फ एक ही जगह पे ध्यान गया, मैंने हाथ रखा, और जैसे मैंने हाथ रखा ना, मुझे साईं बाबा की एक बुक मेरे हाथ में आई। और जब वो बुक मेरे हाथ में आई ना, तो मैंने उसको आगे पीछे टर्न किया कि कहीं मेरा आँख तो ख़राब नहीं हुआ है, बुक फेयर में बाबा कहाँ से आ गए, क्योंकि वो किसी कोई वो जो स्पिरिचुअल बुक सेंटर्स होती हैं, मतलब वहाँ पर तो बहुत सारे आपके वो लगे होते हैं ना, बहुत सारे पब्लिकेशन के हाउसेस के स्टॉल्स अपने अपने होते हैं। जिस पब्लिकेशन हाउस के अंदर मैं थी और जहाँ मुझे बाबा की बुक मिली थी, आगे पीछे अच्छे से देख रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और वो बाबा वाइट कलर के, मैं ध्यान से देखी जाऊँ, मैं बोलूँ यार ये मेरे आँख को दिख रहा है या ये सच है। मतलब मैं बहुत खुश हो गई कि अरे मुझे कुछ दिखा, क्योंकि आप ऑनलाइन देखने जाओ बहुत लिमिटेड चीज़ें दिखती हैं। सच में जब आप ऑनलाइन देखोगे ना, तो आपको एक बहुत लिमिटेड दुनिया नज़र आएगी, पर किताबों की दुनिया इतनी लिमिटेड नहीं है। देयर इज़ मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हैं। और मैं अभी ये एक्सपीरियंस पूरा बताऊँ उसके पहले मैं एक बात कहूँगी, अगर यहाँ पर सुनने वाले लोगों में से कोई भी अगर ऑथर है जो बाबा की बुक्स या ऐसी कोई भी बुक्स लिखे, तो आप अपनी बुक की पिक्चर ज़रूर मुझे शेयर करिएगा। आई विल गो थ्रू इट। और स्पेशली अगर बाबा की बुक्स या कुछ ऐसे बाबा का आपने लिखा है या आपने पढ़ा हो तो शेयर करिएगा, बिल्कुल करिएगा। हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा हो, तो आई विल गो फॉर इट। तो खैर मैं अब बताती हूँ। तो उस पब्लिकेशन में ऐसे धर्म धर्म के कोई ग्रंथ मिलते नहीं है, और वो एक लौता उस पूरे पब्लिकेशन हाउस में था, और उसकी भी 2 ही कॉपी रखी हुई थी। 2 या 1 कॉपी थी, जितना मुझे याद है 2 कॉपी थी, हाँ, मेरे अलावा एक और कॉपी थी। पर और उस बुक का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, लाइक ऐसे होता है ना थोड़ा सा, पेजेस वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब परफेक्ट है, बट जो कवर है ना, हल्का सा टॉर्न ऐसा था। बट क्योंकि बाबा थे तो आई वॉज सो हैप्पी। तब मुझे समझ में आया कि आज बाबा मुझे दोबारा क्यों लाए हैं, मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुकी हूँ, तीसरी बार मैं क्यों आई हूँ, तब मुझे समझ में आया। और वो धार्मिक ग्रंथों का पब्लिकेशन हाउस वाला वो नहीं था, वरना धर्म ग्रंथ के
अलग अलग धर्मों के, क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम के, हिंदुइज्म के, सबके अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस की काउंटर्स थी। बट वो जो काउंटर था ना, वो उपन्यास वगैरह, मतलब नॉवेल्स वगैरह, उन सारी चीज़ों का था, और उसमें मुझे बाबा की एक बुक मिली। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी फाइंडिंग इट। मुझे वहाँ पे भी बाबा मिल गए, और जब मैंने उसे उठाया ना, तो सब मेरा मुंह देख रहे थे कि तुम पक्का ये ले रही हो। मैंने बोला हाँ मैं ले रही हूँ, कोई चांस ही नहीं है ना का। और बहुत अच्छी से लिखी हुई है। एक बार मैं ये बुक पढ़ लूँगी ना, इसके बाद मैं ये बुक आप लोग को रिकमेंड करूँगी। ठीक है, ये जिस पब्लिकेशन का है या जो ऑथर है, मैं एक बार उनको पूछूंगी कि अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। मैं एक बार इसे पूरा पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं एक बार पढ़ लूँगी। मैं एक्चुअली रिकॉर्ड भी करी हूँ ना, तो बुक मेरे हाथ में रखी हुई है मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसको आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पिछले साल भी मैंने एक बुक के बारे में शेयर किया था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ के बाद, तमाम चीज़ों के बाद मैं कहना चाहूँगी, लोग ना टेम्पररी हैं। आज होंगे, कल नहीं होंगे, कल को बदल रहे होंगे। आपके ऑफिस में बैठा हुआ, ठीक आपके बगल में बैठा हुआ आपका कलीग हो सकता है कल को उसका ट्रांसफ़र हो जाए, वो परमानेंट ना हो। तो आप जिसके साथ है, स्पेंड अ गुड टाइम, अच्छे से बात करिए, लोगों से अच्छे से बात करिए। बस 2 शब्द प्रेम के, इसी की कमी है दुनिया में, और यही नहीं मिलने के कारण लोग रूड, एग्रेसिव जो भी बन जाते हैं। और नेक्स्ट इज़ कि अगर आपकी लाइफ में कोई कांस्टेंट है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा हैं। तो बाबा में ही लगे रहिए, हर वक्त बाबा में लगे रहिए। जब आप बाबा के साथ जीना शुरू करेंगे ना, इफ़ यू स्टार्ट कनेक्टिंग एवरीथिंग विद बाबा, तो आप सबके साथ भी रहेंगे, पर किसी के साथ नहीं होते हुए सिर्फ बाबा के साथ भी होंगे। और उसका जो आनंद होता है ना, तब आपको जब बाबा स्पेशल फील कराना शुरू करेंगे ना, हर एक चीज़ में कराएंगे, हर एक चीज़ में वो आपको बेहद, मतलब आपको फील कराएंगे कि तुम मेरे ना बेहद खास हो। आपको फील हो जाएगा, वो ऐसा टच बाबा आपको इतना प्यारा स्पर्श देंगे। तो इसलिए बाबा को हमेशा अपने साथ लेकर चलिए। जो हुआ, जो नहीं हुआ, जो होगा, जो नहीं होगा, सब उनकी मर्ज़ी। अगर आपकी मर्ज़ी से कोई चीज़ हो रही है तो बहुत अच्छी बात, बाबा ने सुना, आशीर्वाद दिया। और अगर जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं हो रही है, मतलब वहाँ बाबा की मर्ज़ी हो रही है, तो वो भी बहुत अच्छी बात। दोनों स्थिति में खुश रहिए, मस्त रहिए, और बिज़ी रहिए। बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। बाबा का ध्यान करिए, बाबा का ध्यान करके अच्छे कर्म करिए। और मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला है इंट्रो में वीडियो के लिए, तो वो वीडियो भी भेजिए, और अदरवाइज़ भी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए। इतने सारे लोग इतने टाइम से सुन रहे हैं एक्सपीरियंसेस को। आप अपना कोई अनुभव जो आपको लगता है कि जिसे सुन के ना सामने वाले इंसान के लाइफ में कुछ नहीं भी तो एक पॉजिटिविटी, एक होप ही सही, वो भी आ जाए, अगर वो भी आपको लगता है तो आप शेयर करिए। आपने देखा होगा चैनल में कितने तरह के एक्सपीरियंस शेयर हुए हैं बिना किसी डिफ्रेंसिएशन के। अगर मैं साई रेडियो की बात करूँ ना, तो वहाँ पे जो मैं चुन चुन कर एक्सपीरियंस डाल रही थी, वो बहुत सेलेक्टेड वैसे वाले एक्सपीरियंसेस थे जो आपने देखा होगा 35-35 हज़ार लोगों ने एक एक वीडियो को देखा है। वैसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास, बाबा की कृपा से ऑफ कोर्स। पर मैंने अभी उसको मतलब होल्ड पे डाल दिया, उतना हो नहीं पा रहा है मेरे से, एक तो। और दूसरी बात ये कि मैंने फिर वो सारे एक्सपीरियंस होते हुए भी मैं क्यों डेली लाइफ के एक्सपीरियंस डालना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट टू टेल यू ऑल कि बाबा सिर्फ इसलिए नहीं है कि लाइफ में ना वंस इन अ लाइफ वाली कोई बहुत बड़ी चमत्कार के लिए सिर्फ नहीं है बाबा। वो आपको हर मोमेंट वो आपके साथ है, आप इस चीज़ को बस रियलाइज़ करें। इसलिए मैं हर एक अभी भी जो हमने एक्सपीरियंस शेयर किया, इसमें कितनी सुंदर सुंदर अनुभव आज वाले वीडियो में भी मैंने शेयर किया है। मैं क्यों बताना चाहती हूँ, कुछ एक्सपीरियंसेस जो इनके थे, शिरडी पहुंचना, वो बहुत मतलब बहुत डिफरेंट अनुभव था, बहुत सुंदर अनुभव था। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे जो आपने भी फील किया होगा, मतलब जो बहुत लोगों के साथ होता है कि बाबा की आकृति देखना, बट मैंने सारी शेयर की और मैं सारी करती हूँ। ये आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि बाबा ना हर एक चीज़ में है, हर एक क्षण है। हमसे गलती क्या होती है ना, जब पूरा हम हमारा वो क्या कहते हैं उसे, सारे जो मसले हैं ना, जब हम सारी तरफ हमारी आग लग जाती है ना, तब हम पानी बुझाने के लिए बाबा को याद करते हैं। शुरू में ही चिंगारी पर ही अगर हम याद कर लेना, तो कभी आग लगे ही ना जीवन में। तो बाबा को याद करती रहिए, बस बाबा को याद करिए, वो आपकी नैया पार करा देंगे। हर एक दिन गुजर रहा है, अच्छे से गुजर रहा है। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो,
हो सकता है 10 दिन बाद का इंतज़ाम अभी से नहीं हो आपके पास, पर आज का दिन तो हो गया ना अच्छे से। ये सोचकर खुश रहिए और बाबा का ध्यान करिए। इसी के साथ मैंने आज बहुत टाइम के लिए ये वाला वीडियो, बहुत लंबा वीडियो हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है उनको सुनना, और बहुत लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी बातें करती हो। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं कुछ प्लान करके नहीं आती हूँ कि मुझे क्या बोलना है या क्या नहीं। एक्सपीरियंस रहता है वो बोलना है, उसके बाद उसके साथ जो मैं अपने तरफ से अपनी एक्सपीरियंसेस या अपनी चीज़ें ऐड करती हूँ, वो कुछ प्लान नहीं रहता है। मेरा कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं होता है कि मैं देख के पढ़ रही हूँ। जो मुझे समझ में आता है उस वक़्त, जो याद आ जाता है बोलते वक़्त, मैं वो ही बोल देती हूँ। तो बस यही है आज का अनुभव। जय साईं राम, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड द वीडियो।